हे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर उबंटू ओएस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे गाइस, ऑलरेडी मैंने काला लिनक्स काले नेट हंटर पर वीडियोस बना रखी है, बट यहाँ पर मैं ट्राई ये कर रहा हूँ आप सबके लिए मैं जितने भी लिनक्स के जो फ्लेवर्स हैं उन पर एक एक वीडियो बना दूँ, जिससे गाइस आपको जो भी पसंद आए, जो भी आपको सूटेबल लगे, उस हिसाब से आप अपने मोबाइल पर उसको इंस्टॉल करके यूज़ ले सकते हैं एंड अपनी स्किल को आप और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उबंटू ओएस को इंस्टॉल करेंगे एंड उसको यूज करके देखने वाले हैं। तो चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हैकिंग पर 2 कोर्सेस आप सभी के लिए लॉन्च कर दिए हैं। अगर आपने उन कोर्सेस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक है, एक बार क्लिक करके आप उन कोर्सेस को चेक कर सकते हैं। तो गाइस, सबको करना है अपने मोबाइल पर एंड मोबाइल पर आने वाला आप अपना टर्मक्स ओपन कर लेना है। एंड गाइस, यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर मैं जिस मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ वो मोबाइल विदाउट रूटेड मोबाइल है। एंड गाइस, विदाउट रूटेड मोबाइल पर ही मैं आपको उबंटू ओएस इंस्टॉल करना बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एलएस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लो गाइस, एक install.txt फाइल, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के बाद मैं अपने ब्लॉग को अपडेट कर दूंगा, वहाँ पर वो सारी कमांडें आपको मिल जाएंगी जो कमांडें इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपल से गाइस, यहाँ से आप कॉपी करके अपने टर्मिनल नंबर आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं नैनो करके इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। इस फाइल के अंदर हमारी जो सारी कमांड है जिससे हम उबंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड कॉपी करने के बाद हमारे टर्मिनल पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट वाली कमांड है आपको फॉलो करनी है, उबंटू फाइल को आपको इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में। तो गाइस, यहाँ पर आप सबसे पहले आपके सिस्टम में wget ओपन एसएसएल टूल एंड साथ साथ प्रोट आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। तो गाइस, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट करके यहाँ पर जो wget हमारी जो फाइल है, उबंटू की जो फाइल है, उसको यहाँ पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं, डाउनलोड करने वाले। तो गाइस, यहाँ पर मैं wget वाली कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। इसके लिए मैं इसको थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे हमको जो सारी कमांड है वो अच्छी तरह से दिख जाएगी। तो गाइस, यहाँ पर मैं जो नेक्स्ट कमांड है, सेकंड कमांड है, कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ से गाइस मैं यहाँ पर न्यू सेशन ओपन करता हूँ, एंड सिंपल से मैं यहाँ से टाइप करता हूँ wget, एंड wget टाइप करने के बाद जो आपने कॉपी किया है वो सिंपल से आपको यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर देना है। जिससे गाइस आपके सिस्टम में उबंटू की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। कुछ ही केबीज की फाइल है, यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद एलएस करके गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो गाइस, सबसे पहले इसको आपको परमिशन दे देनी है। तो chmod +x एंड +x देने के बाद आपको देना सिंपल से ubuntu.sh, इसके बाद एंटर। अब गाइस आपको देना डॉट स्लैश देने के बाद आपको इसे रन कर देनी है। ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ। एंड गाइस, जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो उबंटू की रूट ओएस फाइल यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। करीब गाइस ये 24 MB की फाइल है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार इसको कंप्लीट डाउनलोड हो जाने देते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। इसके पूरे के पूरे जो भी इन्वायरमेंट है, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, वो भी यहाँ पर हम सेटअप करने वाले हैं। तो गाइस, इसमें हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक बार इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारे जो फाइल्स है डाउनलोड हो चुकी है, एंड साथ साथ यहाँ पर ये डीकम्प्रेस भी हो चुकी है। अब गाइस, हमारे पास जो फाइल निकल कर आई वो है startubuntu.sh। इस फाइल से आप CLI पर उबंटू को यूज़ ले सकते हो। तो सिंपल से गाइस मैं यहाँ से डॉट स्लैश लगाता हूँ, एंड डॉट स्लैश लगाने के बाद इस फाइल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो root@localhost आ चुका है। हमारे उबंटू के CLI पर हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ से आप कमांड लाइन में जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, जो भी एप्लीकेशंस वगैरह यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। बट हमको गाइस यहाँ पर VNC व्यूअर में हम इसको यूज़ करने वाले हैं, हमको डेस्कटॉप इन्वायरमेंट की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर उसको हम कैसे सेटअप करेंगे, तो गाइस आपको यहाँ पर हमारे फाइल्स के अंदर आ जाना, एंड फाइल्स के अंदर आने के बाद जो नेक्स्ट कमांड दिख रही है आपको गाइस, यहाँ पर इस नेक्स्ट कमांड को आप कॉपी कर सकते हैं। बट उससे पहले गाइस मैं एक बार इसको अपडेट कर लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पर wget वगैरह इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। तो सिंपल से मैं यहाँ से टाइप करता हूँ गाइस apt, ठीक है, आपके सामने दिखाता हूँ apt एंड गेट अपडेट। ठीक है गाइस, यहाँ से मैं इसको पहले अपडेट कर लेता हूँ, एंड अपडेट करने के साथ साथ मैं इसको अपग्रेड भी कर लूँगा। ठीक है, जिससे हम कोई भी पैकेज वगैरह इंस्टॉल करेंगे वो सक्सेसफुली इस पर पैकेज इंस्टॉल हो पाएंगे। तो एक बार इसको अपडेट हो जाने देते हैं। ओके गाइस, तो हमने उबंटू को अपडेट भी कर लिया है एंड साथ साथ अपग्रेड भी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को हम यहाँ पर सेटअप करते हैं। तो इसके लिए गाइस यहाँ पर मैं फाइल्स पर चलता हूँ, जहाँ पर हमने कमांड पेस्ट कर रखी है। इस कमांड को यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा। गाइस ध्यान दें, यहाँ पर जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इंस्टॉल करने वाला हूँ उसका नाम है गाइस XFCE4। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मैट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप जो भी अपने सूटेबल लगे, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा गाइस आप XFCE4 ही इंस्टॉल करें। ठीक है, तो सिंपल से इस कमांड को आप कॉपी कर लेना, एंड कॉपी करने के बाद आपको टाइप करना गाइस wget
एंड जो हमने कमांड कॉपी की है वो सिंपल से आपको पेस्ट करके एंटर कर देना है, ठीक है। एंड एंटर करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंटर हो चुका है। इसके बाद एलएस करके दिखा देता हूँ। अब गाइस आपको सबसे पहले तो इसको परमिशंस दे देनी है, तो सिंपल से chmod +x एंड +x देने के बाद जो आप हमारे पास जो XSV4 की फाइल है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। इसके बाद // एंड सिंपल से गाइस आपको देना है D एंड यहाँ से मैं इसको पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। तो गाइस मैं सिंपल से दोबारा देता हूँ / एंड मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको यहाँ से एंटर कर देता हूँ। एंड गाइस जैसे मैं एंटर करूँगा अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी XFCE4 की फाइल्स वगैरह है, जो भी इसको चाहिए डेस्कटॉप एनवायरनमेंट करने के लिए, वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट डाउनलोड होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है। देख सकते हो गाइस 125 MB की फाइल्स होंगी एंड यहाँ पर 654 आपके स्टोरेज को ये एक्सेस लेंगी। तो इसको हम थोड़ा सा इसमें हम टाइम दे देते हैं, पूरा एक बार कंप्लीट इस चीज़ को हम कर लेते हैं। ओके गाइस, जैसे फाइनल मोड आएगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का, तो आपके सामने कीबोर्ड लेआउट की लैंग्वेज पूछा जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसे इंग्लिश ही सेलेक्ट करें। तो गाइस इंग्लिश सेलेक्ट करने के लिए सिंपल से गाइस आपको टाइप करना है 31 इंग्लिश USA। तो यहाँ से मैं 31 टाइप कर लेता हूँ, इसको यहाँ से मैं एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ से मैं 31 टाइप कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद गाइस आपको 1 टाइप कर लेना है, इसके बाद इसको यहाँ एंटर कर देना है, ठीक है। एंड गाइस इसे एंटर करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट होना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद गाइस आपको VNC व्यूवर का पासवर्ड वगैरह ये सब पूछा जाएगा, तो वो भी हम यहाँ पर इसमें टाइप करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अपने VNC व्यूवर का पासवर्ड आपको सेट करना है। तो गाइस सिंपल से मैं आपके सामने 1 2 3 4 5 6 सेट कर देता हूँ। इसको यहाँ से हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको N टाइप कर देना है, इसको एंटर कर देना है। एंड गाइस जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका VNC व्यूवर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारे VNC व्यूवर एप्लीकेशंस को ओपन करके, ठीक है। एंड उसमें हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो भी उबंटू हमने अभी सेटअप किया है, VNC व्यूवर स्टार्ट किया है, वो एक्चुअली में वर्क हो पा रहा है कि नहीं। तो सिंपल से गाइस आपको टाइप करना लोकल होस्ट, ठीक है। मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। आपको टाइप करना गाइस लोकल होस्ट एंड इसके बाद आपको देना कोलन एंड 1 टाइप कर देना। एंड गाइस यहाँ पर आप रख सकते हो उबंटू, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको टाइप रख देता हूँ उबंटू एंड इसके बाद क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद सिंपल से कनेक्ट के बटन पर हम क्लिक करते हैं। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपको पासवर्ड फिल करना है जो कि आपने सेटअप करते टाइम आपने दिया था 1 2 3 4 5 6 मैं यहाँ पर दे देता हूँ। इसके बाद मैं इसको राइट क्लिक कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। एंड गाइस आप देख सकते हो उबंटू OS डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जो कि हमारा XFCE4 है उसका हम यहाँ पर यूज़ ले सकते हैं। सब कुछ यहाँ से हम कर सकते हैं। टर्मिनल को ओपन करना चाहते हैं, बाकी इसके बाद आप सभी कुछ चीज़ें आपसे कर सकते हैं। जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, मेटास्प्लोइट वगैरह, जो भी अपनी हैकिंग स्किल आप यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अपने हैकिंग के टूल्स वगैरह आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर उबंटू OS को इंस्टॉल करके यूज़ ले सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कई सारी यूजर्स की एक प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ पर यूज़ तो कर लेते हैं बट वहाँ पर उसको एक्सेस नहीं कर पाते। मान लीजिए टर्मक्स की कोई भी फाइल्स वगैरह होती है उसको एक्सेस नहीं कर पाते। जिससे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास फाइल्स मैनेजर है गाइस। ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एंड्रॉइड में आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा। देख लो गाइस यहाँ पर मैं आपको जो भी यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ उबंटू FS फाइल में, या फिर मैं जो भी क्रिएट करूँगा, मान लीजिए कोई पेलोड्स क्रिएट करूँगा या फिर मेरे कोई भी टूल्स वगैरह है, वो यहाँ से मैं सीधा एक्सेस कर सकता हूँ मेरे मोबाइल से। तो कई सारे यूजर्स इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि गाइस उनके पास जो मोबाइल्स होते हैं वो एक थर्ड UI होता है। तो उसके लिए गाइस आपको करना क्या है, परेशान ना हो उस चीज़ के लिए, आपको सिंपल से प्ले स्टोर पर चलना है। एंड प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है फाइल्स, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइल सर्च कर लेना है। वैसे गाइस अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड यूज़ करोगे तो आपको प्री इंस्टॉल इसमें मिल जाएगा। अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड यूज़ नहीं करते तो आपको ये फाइल्स यूज सर्च कर लेना है। एंड सर्च करने के बाद गाइस ये जो दिख रहा है आपको फाइल्स वाला ऑप्शन, ये फाइल आपको डाउनलोड करनी है। 46 KB की फाइल्स मैनेजर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा गाइस, आप अपने टर्मक्स की सारी फाइल्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो, उबंटू की फाइल्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो। एंड साथ साथ जो भी काला लिनक्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो, अपने पेलोड्स वगैरह क्रिएट कर रहे हो, उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हो, उन सभी को आप कॉपी कर सकते हो, पेस्ट वगैरह इस चीज़ें आप कर सकते हो। तो इस फाइल्स मैनेजर को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर एंड इसके बाद इसको यूज़ ले सकते हैं। तो गाइस कैसी ये वीडियो लगी उबंटू की मुझे नीचे कमेंट करके बताना। एंड गाइस इसके अलावा अगर आपको और भी कोई लिनक्स OS पर वीडियोस चाहिए तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो बस आज के लिए बस इतना। आई होप की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसको सर खेलते रहे, सीखते रहे, हंसते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।